प्रिया कैसेट प्रेजेंट कि सज धज के सज सकल सजनी और या पहुंची मंगल साज किए इंद्राणी उमा बहाधाई देवियों सहित खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है। उन्होंने देखा देवी देवता भी आए, भगवान ब्रह्मा, भगवान भोले बाबा, सब लोग आए। किसी को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान के दर्शन किए हैं तो आनंद में होकर के नाचने लगे, गाने लगे। बहुत खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। इधर एक विद्वान कहने लगा है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों आए भगवान। तब तक दूसरा कहने लगा है भगवान इसलिए आए हैं कि जब जब हो और
वो विद्वान, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस भूतल पर अत्याचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। दूसरा विद्वान खड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी नहीं। तो बोला कैसे हुआ भगवान का अवतार? तो दूसरा विद्वान खड़ा हुआ है, कहने लगा है कि भगवान का अवतार इसलिए हुआ है, एक बार नारायण ने, भगवान नारायण को देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया था। बोले कैसे? तो कहने लगे जब दिया था, एक बार भगवान भोले बाबा अपनी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, तब भोले बाबा कहने लगे हैं, तुम्हें नहीं पता है कि नारद श्राप भगवान भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और कहने लगे हैं, पार्वती जी ये भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि जब नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। पार्वती कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान को श्राप नारद ने दे दिया, मैं तो सच नहीं मानता। भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, पागल मत बनो पार्वती, और नहीं तुम मानती हो तो हम बताते हैं कब दिया था श्राप। एक बार देवर्षि नारद जो हैं तपस्या करने के लिए गए, बहुत ही घोर तपस्या की, बहुत ही घोर, और इतनी कठोर तपस्या की है नारद ने। देखा है देवताओं के राजा इंद्र ने कि नारद की तपस्या सफल हो गई तो इन्हें इंद्रासन मिल जाएगा, मेरा ये शासन चला जाएगा, कुछ करना चाहिए। तो देवर्षि नारद जहां तपस्या कर रहे थे वहां इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव, और कामदेव अप्सराओं को लेकर के चला है, पहुंच गया जहां देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं वहां। तो कामदेव ने जाते ही जाते क्या किया है कि काम ने वहां जाते ही जाते और सारी माया फैलाई डाली। देखा
देवर्षि नारद के ऊपर चुनरियां लहरा रही हैं। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद को हटा नहीं पाया, आंखें नहीं खुलवा पाया। संपूर्ण तपस्या हुई नारद की, और जब आंखें खुली है नारद की, तो नारद ने कामदेव को सामने खड़ा देखा, और जैसे ही देखा कामदेव को, तो सोचने लगे हैं नारद, कामदेव तुम कैसे आए, कैसे आए तुम? तो कामदेव कहने लगे हैं, महाराज मुझे श्राप नहीं दे देना, मुझे तो इंद्र ने भेजा है, और मैं इंद्र के कहने पर आया हूं, आपसे माफी चाहता हूं, क्रोध में आकर के मुझे श्राप नहीं दे देना। श्राप का नाम सुना, नारद हंसने लगे, कामदेव अरे मैं तुम्हें श्राप क्यों दूंगा, तुम्हें भेजा है इंद्र ने, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम किया, मैं तुम्हें श्राप नहीं दे दूंगा। घमंड हो गया देवर्षि नारद को, सोचने लगे हैं कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, अब हमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। तो नारद घमंड में चले वहां से, और चल करके आगे बढ़े, बीड़ा बजाते हुए, गुनगुनाते हुए देवर्षि नारद चले, धीरे 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 वहां भगवान शंकर के पास के लिए, और कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। तो क्या गुनगुनाते हुए जा रहे हैं नारद? गाते हुए जा रहे हैं, देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास। और जब भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे हैं तो भगवान भोले बाबा से कहने लगे हैं, भगवान भोले बाबा ने नारद को देखा, कहने लगे नारद अरे बड़े दिनों में आए, कहाँ रहे तुम? तुमने तो आज अपनी सूरत दिखाई है, पता नहीं कहाँ थे। तुम्हें तो काफी समय हो गया, तब से मालूम नहीं पड़े नारद, कहाँ रहे?
नारद कहने लगे भोले बाबा, अरे अब कोई हम छोटे मोटे साधु थोड़ी नहीं, अब बच्चा बच्चा जानता है, सारी दुनिया जानती है, हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि नारद। छो ये कहा नारद पाजी पा। सोचने लगे भोले बाबा नारद को घमंड हो गया, नारद को घमंड हो गया। अब तो नारद अपने सामने किसी को समझते नहीं है। बोले कहां रहे नारद? नारद कहने लगे रहे कहां? मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है भोले बाबा, हम कोई छोटे मोटे साधु थोड़ी नहीं है।